हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लाइब्रेरियन एग्ज़ाम के सिलेबस की यूनिट नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। लाइब्रेरी साइंस की यूनिट नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। यूनिट नंबर 2 में हम आज उत्तम अंकन के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे कि उत्तम अंक के गुण क्या होते हैं। इस वीडियो में हम आज उत्तम अंकन के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इनको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक परीक्षार्थियों के पास, पुस्तकालय अध्यक्ष की जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास पहुंच सके। शुद्ध उत्तम अंकन के गुण है कि उत्तम अंकन क्या होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए उत्तम अंकन में। उत्तम अंकन गुण क्या है कि वो संक्षिप्त होना चाहिए। जैसे कोलन क्लासिफिकेशन में इंजीनियरिंग का नंबर डी है। कोलन क्लासिफिकेशन में क्या होता है? इंजीनियरिंग का नंबर क्या है? डी दिया गया है। जबकि डीडीसी एक दूसरी क्लासिफिकेशन पद्धति है, उसमें इंजीनियरिंग का नंबर दिया गया है 620, 620। तो अंकन संक्षिप्त होगा तो क्या होगा कि समय की बचत होगी तथा त्रुटियों की संभावना भी कम हो जाएगी। दूसरा क्या है? उत्तम अंकन गुण कैसा होना चाहिए? दूसरा अंकन होना चाहिए सरल होना चाहिए। उत्तम अंकन क्या है? सरल होगा। उसकी बनावट कैसी होगी? बहुत सरल होगी। जैसे शुद्ध अंकन में तो क्या होता है, हम एक ही रोमन इंडो अरबिक अंक का यूज करते हैं। शुद्ध अंकन में तो क्या होते हैं, जैसे डीडी से शुद्ध अंकन बदलती है, उसमें इंडो अरबिक अंक। जबकि सीसी क्या है? कुलन क्लासिफिकेशन एक मिश्रित अंकन पद्धति है, तो उसमें बहुत सारे प्रतीकों चिन्हों का यूज करते हैं, तो उनको उच्चारण करना, याद करना बहुत कठिन है, तो वो इजी नहीं है। शुद्ध अंकन क्या होना चाहिए? उसमें ग्राह्यता का गुण होना चाहिए। ग्राह्यता का गुण से मतलब है कि ज्ञान के तीव्र विकास के कारण नए विषयों का लगातार आना जारी है। इन नए विषयों को उनके उचित स्थान पर समाविष्ट करने का प्रावधान भी वर्गीकरण पद्धति में होना चाहिए। डॉक्टर रंगनाथन की ने अपनी द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में इस गुण को समाविष्ट किया है। मीन्स रंगनाथन की द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में यह गुण विद्यमान है। स्मरण शक्ति, स्मरणशीलता। अंकन इस प्रकार का होना चाहिए कि वो स्मरणशील हो, मतलब इसको याद रखा जा सके, याद रखा जा सके। जिस किसी एक अंक का प्रयोग जहाँ भी किया जाए उसका अर्थ लगभग समान होना चाहिए सभी जगह।
जैसे कि सीसी में हम एक अंक का प्रयोग वन, गॉड, हेड, वर्ल्ड आदि के लिए करते हैं। सीसी में क्या करते हैं हम? वन का प्रयोग किसके लिए करते हैं? वन के लिए, गॉड के लिए, हेड के लिए और वर्ल्ड के लिए करते हैं। डॉक्टर रनाथंक ने जो पद्धति बनाई उसमें स्मृति सहायक अंकों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया है। संश्लेषात्मक का भी गुण होना चाहिए उत्तम अंकन में। संश्लेषात्मक का मतलब है कि विषयों के विभिन्न पक्षों को आसानी से जोड़ा जा सके। विषयों के विभिन्न पक्षों को आसानी से जोड़ा जा सके। डीडीसी पद्धति में परिगणनात्मक होने के कारण इसमें संश्लेषात्मक क्रम है। डीडीसी पद्धति क्या? परिगणनात्मक होने के कारण इसमें संश्लेषात्मक का गुण है, जबकि सीसी बेसलेसी संश्लेषात्मक पद्धति होने के कारण अंकन का विस्तार कई दिशाओं में संभव है। मिस दोनों में ही संश्लेषात्मक का गुण विद्यमान है। मिस जो सीसी पद्धति है उसमें कूलम्ब प्रकाशिक में क्या है? संश्लेषण के द्वारा एक विषय के कई पक्षों को जोड़ा गया है, जबकि डीडीसी में यह नंबर बनाना संभव नहीं है। डीडीसी में क्या है? यह नंबर बनाना संभव नहीं है, अतः उसमें ज़्यादा नंबर बने बनाए होते हैं। यद्यपि संश्लेषणात्मक का गुण उसमें सहायक सारणियों के प्रयोग से कुछ सीमा तक संभव है। डीडीसी में संश्लेषणात्मक का गुण उसमें सहायक सारणियों के प्रयोग से कुछ सीमा तक संभव है। अभिभंजकता या एक्सप्रेसिवनेस क्या है? अंकन पद्धति ऐसी हो जो कि वर्गों के विभाजन को प्रदर्शित करे। कैसी हो? वर्गों के विभाजन को प्रदर्शित करे, जिसके द्वारा यह पता लगाया जा सके कि किसी प्रधान वर्ग के अधीन कौन कौन से वर्ग है। मतलब अभिभंजन गुण मतलब क्या है कि जो विभाजन पद्धति है, क्लासिफिकेशन मेथड है, विभाजन पद्धति है, वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि किसी प्रधान वर्ग के अधीन कौन कौन से वर्ग आते हैं इसका पता लग जाना चाहिए। मतलब आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए, पता लग जाना चाहिए कि किसी प्रधान वर्ग के अंदर कौन कौन से वर्ग आते हैं। जैसे सीसी कोलन क्लासिफिकेशन में 2 नंबर लाइब्रेरी साइंस को दिया गया है। 2 नंबर किसको दिया गया है? लाइब्रेरी साइंस को दिया गया है। और 23 में दो नंबर 2 में हमने 3 जोड़ दिया, मैं 2 नंबर तो दिया है लाइब्रेरी साइंस को, और 2 में 3 जोड़ दिया तो क्या बन गया? 23। 23 किसको दिया गया है? एकेडमिक लाइब्रेरी को। अब 3 में हमने 4 और जोड़ दिया, मैं 234 कर दिया। पहले 3 ऐड किया 2 में, फिर 4 को भी ऐड कर दिया, 233 बना दिया। तो एकेडमिक को भी हमने सब डिवीजन कर दिया। क्या कर दिया? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी 4 लगा के उन्हें उसका यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का कोड बना दिया उसको 234। इसी प्रकार डीडीसी में क्या है?
620 क्या है, इंजीनियरिंग का कोर्स है। 620 के बाद जो भी कोर्स आए वो किस प्रकार से आए, 621 मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 621.4 किसके लिए दिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सब ब्रांच बनाया उसने हीट इंजीनियरिंग, 0.4 लगा के उसका क्या बना दिया, हीट इंजीनियरिंग। तो 621.4 क्या है, हीट इंजीनियरिंग का कोड है। तो हम देखते हैं कि सीसी और डीडीसी दोनों में ही अभिभंजकता का गुण विद्यमान है। सापेक्षिकता, रिलेटिवनेस। सापेक्षिकता से क्या मतलब है, कि वर्गों के विभाजन को जैसे जैसे वर्गों के क्रम में वृद्धि होती जाए उसी अनुपात में अंकों में भी वृद्धि होनी चाहिए। जैसे जैसे किसमें वृद्धि होती जाए, वर्गों के क्रम में वृद्धि होती जाए उसी प्रकार से अंकों में भी वृद्धि होनी चाहिए। जैसे ज्ञान जगत के प्रथम क्रम में वर्ग को 1 अंक के द्वारा व्यक्त किया जाना चाहिए, जबकि दूसरे क्रम के अंकों को 2 अंकों से व्यक्त करना चाहिए। मतलब प्रथम वर्ग के जो मेन वर्ग है उसको 1 अंक से, और जो अदर वर्ग सब सब्जेक्ट है या दूसरे क्रम के जो 2 अंकों से व्यक्त करना चाहिए। प्रथम वर्ग को तो हम 1 अंक से और दूसरे क्रम को 2 अंक से व्यक्त करना चाहिए। जैसे क्लासिफिकेशन, कौन सी, कोलन क्लासिफिकेशन में लाइब्रेरी साइंस को हमने 2 नंबर दिया, लाइब्रेरी साइंस का हमने क्या नंबर दिया, 2 नंबर दिया, जबकि डीडीसी में हमने लाइब्रेरी साइंस का 020 नंबर दिया। क्या दिया, 020 नंबर दिया। डीडीसी पद्धति में भी सापेक्षिकता का गुण विद्यमान है, परंतु इसके प्रथम क्रम में ई वर्गों का निर्माण 3 अंकों से होता है। डीडीसी पद्धति में भी क्या है, सापेक्षिकता का गुण विद्यमान है, परंतु इसका क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस में क्या है, मेन चीज़ क्या है कि इसमें वर्गों का निर्माण 3 अंकों से होता है, इसलिए सिंगल अंक दम दे नहीं सकते इसमें। फ्रेंड्स, यही सापेक्षिकता का गुण है। ये सापेक्षिकता का गुण क्या है, दोनों में है, सीसी में भी है और डीडीसी में भी है। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में के बारे में कोई कमेंट्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि ये अधिक से अधिक परीक्षार्थियों के पास पहुंच सके।